हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने A1 एजुकेशनल अब यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, लगातार हम लोग सीटेट के लिए, सीटेट आपका जो दिसंबर में होने वाला है, इसके लिए लगातार मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आज आपका EVS का मॉक टेस्ट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट की स्पेशल बात यह है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है मैंने आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करेंगे ताकि आने वाले सीटेट में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, इनको देखना है। स्टेटमेंट ए और बी। ए क्या कहता है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी स्टेटमेंट दोस्तों कहता है मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो अब ए स्टेटमेंट जो है, यहाँ देखिए, मजबूत बांसों के खंभों पर जब बात आएगी घर बनाने की, तो दोस्तों आपका एक स्टेट है, कौन सा, असम। असम में 10 से 12 फीट बांस की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ मनाली में ऐसे घर नहीं बनाए जाते हैं। तो इसमें बी वाला क्या है, मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए बी वाला कौन सा सही है, ए गलत है परंतु बी सही है। ए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को करेंगे दोस्तों, अच्छे बेहतर तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए, सांप जो है अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि सांप जो है दोस्तों डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल जाते हैं अपने भोजन को। पहला स्टेटमेंट सही है। बी कह रहा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल दोस्तों, फैंक्स होते हैं उनके, जिनको हम हिंदी में बोले तो फन बोलते हैं। आपका बी भी सही है। और सी क्या है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें कह रहा है गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो गलत कौन सा हो जाएगा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। दोस्तों सांप जो है शिकार को अपने चबाकर नहीं खाता, सीधा निगल जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। देखिए, ए कह रहा है छोले भटूरे, बी नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ और वीडियो में भी। इससे रिलेटेड सरसों के तेल में पकी मछली, ये भी बता चुका हूँ, नारियल के तेल में पकी मछली। अब दोस्तों देखिए, इसमें मैच क्या करेगा। छोले भटूरे की अगर बात करें तो आपका पंजाब के साथ जाएगा, ए का पाँचवां। अब इसमें 4 ऑप्शन में देखना है ए का पाँचवां किस में जा रहा है। तो ये आपका पहला वाला ए का पाँचवां, बिल्कुल आपका, ये तो ए का पाँचवां इसमें है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले में भी 5 नहीं है, गलत हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ में से देखेंगे। अगला मैच करते हैं, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका। दोस्तों कहाँ के लोग खाते हैं, ये केरल के लोग खाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन। तो दूसरे का सेकंड इसमें भी है, थर्ड वाले में भी और फोर्थ वाले में भी। अगला मैच करते हैं, सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, आपका कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाते हैं। और नारियल वाली मछली जो है, नारियल के तेल में पकी हुई, वो आपके गोवा के लोग खाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं गोवा में क्या है, नारियल ज़्यादा होता है, इसलिए नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा के लोग खाएंगे और सरसों के तेल वाली कश्मीर के लोग। तो अब यहाँ सी का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और डी वाला जो होगा वो पहला हो जाएगा। तो डी वाला पहला, फोर्थ ऑप्शन है आपका, फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। ए का पाँचवां, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला स्टेटमेंट, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। दोस्तों झारखंड में एक भाषा बोली जाती है कुडुक, कुडुक भाषा के अंदर तोरांग का अर्थ होता है जंगल, बिल्कुल सही बात है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के द्वारा माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कितनी कृषि के लिए भूमि मिले। दोस्तों ये आपका झारखंड में नहीं, ये आपका मिजोरम से रिलेटेड है। मिजोरम में इस प्रकार होता है, झारखंड में होता है लेकिन वहाँ आपका टिन खेती होती है। टिन खेती के लिए झारखंड, टिन मतलब एक यूनिट होता है, इस तरीके से एनसीईआरटी में आपका गिवन है। तो टिन यूनिट होता है, वो झारखंड से रिलेटेड है। और ये आपकी लॉटरी वाली, ये मिजोरम से रिलेटेड है, जिसको हम झूम खेती भी बोलते हैं। झूम खेती यानी
एक फसल बोने के बाद दोस्तों खेती छोड़ दी जाती है, दूसरी जगह की जाती है कुछ समय के लिए, फिर वहाँ जो बांस के पेड़ या कुछ उगते हैं उनको जला करके फिर से उस पर बाद में खेती की जाती है। इस तरीके से झूम खेती होती है। तो ये बी आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है आपका, सी ऑप्शन कह रहा है जंगल अधिकार कानून जो 2007 में आया उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये 15 नहीं दोस्तों 25 वर्षों से जो जंगल में रह रहे हैं आदिवासी लोग, उनका 2007 जो कानून है जंगल अधिकार कानून, वो कहता है अगर आदिवासी 25 साल से रह रहा है, कोई भी जंगल में रह रहा है, तो वहाँ के संसाधनों पर, उस भूमि पर, उस जंगल पर उनका अधिकार होता है। तो 25 वर्ष होगा इसमें। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ए और डी। ठीक है, अगला बढ़ेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सीटेट एग्जाम तक बेहतरीन क्लासेस करवाने वाला हूं, जिससे आप 130 का स्कोर पार कर सकें। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी एनर्जी यूज करता है। प्रकाश ऊर्जा तो हो नहीं सकती, रासायनिक हो नहीं सकती, ध्वनि ऊर्जा का कोई काम नहीं है, यानी मस्कुलर एनर्जी जो होगी उसका यूज़ करेगा ना खेलने में। भाई कुश्ती लड़ें या हम क्रिकेट खेलें या हॉकी खेलें, हम मस्कुलर आप एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं, मांसपेशियों की ऊर्जा। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि थीम यात्रा जो है, ट्रैवल एक थीम है, ईवीएस के अंदर 6 थीम है आपकी। ट्रैवल आपका वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। इस तरीके से आपकी 6 थीम है ईवीएस के अंदर। अब ट्रैवल जो है थीम, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। रेलवे स्टेशन क्या है, सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो थीम भोजन के लिए क्या सही होगा, तो दोस्तों इसमें जंगल, दुकानदार, किसान, ये तो आपके होने से नहीं रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कृषि फार्म जो है वो थीम भोजन के लिए परफेक्ट होगा, सही आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भीम अपने माली यानी गार्डनर्स को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है, किस स्किल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना या परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो दोस्तों अवलोकन तो वो कर रहा है, अवलोकन कर रहा है भीम, इसीलिए वो पूछ रहा है कि फल और फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं। इस तरीके से मालिश पूछ रहा है, तो अवलोकन तो कर रहा है, प्रयोग यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, माली से पूछ रहा है ना कि क्यों रंगीन होते हैं, परिवेश के साथ अंतःक्रिया कर नहीं रहा है, इंटरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। तो आपका ए और डी जहाँ भी होंगे सही हो जाएंगे। ए और डी नहीं है तो यहाँ पे ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन और प्रश्न पूछना। अगला बढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। प्राथमिक कक्षा यानी आपका 5th तक क्या है, पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटक होगा, अवधारणा निर्माण। अब बच्चा प्राइमरी स्तर पर है तो कॉन्सेप्ट तो निर्माण ज़्यादा कर नहीं सकता, आदत निर्माण, सूचनाएं या आपका डी ऑप्शन खोजने का आनंद। तो दोस्तों डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तक बच्चे को मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं आप बताएंगे, जब तक उन्हें किसी चीज़ में इंजॉय नहीं होगा, तब तक वो चीज़ें बेहतर ढंग से या तरीके से नहीं सीख सकते हैं। तो खोजने का आनंद दोस्तों आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्या है, अगला आपका है संकटापन्न हिरणों यानी इंडेंजर्ड डियर्स के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। लोकटक झील आपकी बात करें तो आपका मणिपुर में है। चीतल, बारासिंगा, सांभर या संगाई। तो दोस्तों संगाई एक ऐसी आपकी हिरणों की प्रजाति है जो लोकटक झील से संबंधित है। लोकटक झील पे एक आपका एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ, वो आपका संगाई के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे राइट जो जवाब हो जाएगा डी के साथ जाएगा, संगाई हिरणों की एक प्रजाति है। अगला क्या हो जाएगा, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा के संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। व्यवहारिक, सूचना, संक्रमण, सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोगतशील। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा के संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में दोस्तों सामाजिक, सांस्कृतिक,
परिप्रेक्ष्य जो है वो आपका भाषा के संज्ञान को सुसाधित करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन किए हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।